नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्याना वॉइस पर। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जिसमें देवी लक्ष्मी स्वयं गणेश जी को आशीर्वाद देती है। यह कहानी हमें बताती है कि क्यों गणेश जी को विघ्नहर्ता के साथ साथ संपत्ति दाता भी कहा जाता है। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के लोक में एक बार देवी लक्ष्मी जी चिंतित हो उठी। उन्होंने देखा कि लोग केवल धन और वैभव की पूजा तो करते हैं, लेकिन जब जीवन में कठिनाइयाँ और विघ्न आते हैं तो उनका सारा सुख चैन छिन जाता है। लक्ष्मी जी सोच में पड़ गई। धन तो मैं देती हूँ, लेकिन यदि जीवन में शांति और बुद्धि ना हो तो यह धन स्थायी कैसे रहेगा। उसी समय वह कैलाश पर्वत पर गणेश जी के दर्शन करने पहुंची। गणेश जी बच्चों के साथ खेल रहे थे, हंसते मुस्कुराते, सरल और सहज। लक्ष्मी जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे गणेश, आप विघ्नों को हरते हैं, बुद्धि और विवेक के स्वामी हैं। मेरा आशीर्वाद केवल आधा ही फल देता है। धन तो लोगों के पास आता है, परंतु वह टिकता नहीं। आपके आशीर्वाद के बिना वैभव अधूरा है। गणेश जी ने नम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, हे माँ लक्ष्मी, आप सही कह रही हैं। धन तभी टिकता है जब बुद्धि, संयम और शांति साथ हो। यदि मैं आपके आशीर्वाद के साथ खड़ा रहूं, तभी सुख समृद्धि स्थायी होगी। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। उन्होंने हाथ उठाकर गणेश जी को आशीर्वाद दिया, आज से जहां मेरी पूजा होगी, वहां तुम्हारी पूजा भी अनिवार्य होगी। धन और वैभव के साथ साथ तुम्हारे आशीर्वाद से वहां विघ्न दूर होंगे और सुख शांति बनी रहेगी। तब से ही परंपरा है कि दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन में गणेश जी की भी पूजन की जाती है। लोग मानते हैं कि लक्ष्मी और गणेश दोनों का साथ मिलकर ही जीवन में सच्चा सुख और वैभव लाता है। तो दोस्तों, यह थी कथा गणेश और देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद की। इससे हमें यह सीख मिलती है कि केवल धन ही नहीं, बल्कि बुद्धि और संयम भी उतने ही जरूरी हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो जुड़िए रहिए हमारे साथ। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे गणेश और विष्णु जी का वरदान, जहां भगवान विष्णु स्वयं गणेश जी को एक अनोखी शक्ति प्रदान करते हैं। तब तक सुनते रहिए व्याना वॉइस, आपकी अपनी कहानियों की दुकान।